हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई अकेडमी 123 पर। चलिए, रोजाना की तरह आज भी मैं एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो क्वेश्चन जेई एडवांस 2017 में पूछा गया था। जेई एडवांस 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, आप 2 मिनट देख सकते हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? एक ही कलर की लाइट, है ना, एक ही वेवलेंथ की लाइट। क्या कहती थी? लाइट रे ट्रेवलिंग इन ए मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया? 1.6, है ना। स्टेक ऑफ ए ग्लास लेयर, और अलग अलग ग्लास लेयर है जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली किसी एक कॉमन फैक्टर से रिड्यूस हो रहा है पर स्लैब, ये वाला दिया गया है। और फाइनली रे से निकल जाती है। तो आपको बताना है कि ये जो वैल्यूज है ना, ये जो एम की वैल्यूज है ना, ये है ना एमएथ स्लैब की राइट टू द स्टेक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम बतानी है आपको, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसमें लॉजिक क्या लगता है, वो पूरा अपन डिटेल में, है ना, स्टार्टिंग से लगाकर एंडिंग तक अपन बात करेंगे, है ना। तो चलिए, इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि, है ना, आज जैसे प्रोडिजी हो गया है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने दी होगी, है ना, 23 ऑफ द जैन को, है ना, ये सारे लोग उसको देते हैं। दूसरी बात करते हैं, उनमें अच्छे अच्छे रिवार्ड्स भी थे। आप देख सकते हैं कि रैंक 1 और रैंक 2 और रैंक 3 के अलावा रिवार्ड्स थे। दूसरी चीज़ ये जो आ रही है आपके सामने कि डेली प्रैक्टिस टेस्ट फ्रॉम 16 जनवरी से, है ना, 2022 तक का है ना। इसके लिए कोड कौन सा यूज़ करना है? श्याम भाटिया फिजिक्स कोड यूज़ करके आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग बैचेस स्टार्ट हो चुकी है ना। क्रैश कोर्स, है ना, अर्ली स्पार्क बैच, एमसीक्यू बैच, है ना, फिर साथ में आरंभ, है ना, अर्ली एंथस, ऐसे बहुत सारी बैचेस जो है जो ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुके। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी जो आ रही है आपके साथ, डाउट पूछने का भी एक बहुत ही अच्छा है। और डाउट अपनी लोकल लैंग्वेज, जैसे हिंदी हुआ, है ना, और जो कन्नड़ हुआ, मान लो कि तमिल हुआ, तो उनमें भी आपको ये आपका मिल सकता है सॉल्यूशन, है ना, अपनी लोकल लैंग्वेज। चलो आते हैं वापस क्वेश्चन पे, है ना। तो क्वेश्चन ये आपको गिवन था। अब ऐसे क्वेश्चंस में अपन छोड़कर गए थे, तो अब यहाँ पर इसको कैसे फाइंड आउट किया जाए, है ना। तो देखो, है ना, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के समझाता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। ये क्वेश्चन कुछ यूँ बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दिया गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है इसमें, 30 डिग्री दे रखा है। ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया गया है आपको, 30 डिग्री दिया गया। यहाँ से रे चली, यस, फिर यहाँ से रे चली, फिर यस, फिर यहाँ से रे चली, क्योंकि हर जगह पे अपन क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। और ये वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है, और इससे ये वाला ज़्यादा है, जैसे कि एन क्या है, ग्रेटर, यानी एन ग्रेटर होगा एन माइनस डेल्टा एन से, है ना, एन माइनस डेल्टा एन से। फिर ये एन माइनस डेल्टा एन भी ग्रेटर होगा एन माइनस 2 इंटू डेल्टा एन से, यस सर, एंड सो ऑन। एन माइनस 2 डेल्टा एन अगेन ग्रेटर होगा एन माइनस 3 इंटू डेल्टा एन से। अब डेल्टा एन कॉमन फैक्टर उसने दे रखा है 0.1। देखो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है। कहाँ दे रखा है, यस, ये वाला, है ना, ये वाला डेल्टा एन 0.1 दे रखा है ना। तो इस फैक्टर से बार बार क्या हो रहा है, हर बार डिक्रीज हो रहा है। कौन डिक्रीज हो रहा है, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी जो आर आई है, वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली, है ना, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग, ये कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग हो रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है आपको, है ना। डिक्रीजिंग होने का मतलब क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे, और ये कितनी हुई, 1 2 10 20 कितनी तो होगी ना, है ना, एम स्लैब है। एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये जो इसका इमरजेंस होगा वो 90 डिग्री से इमरजेंस हो गया होगा, है ना। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये नॉर्मल है ना। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, हर बार एंगल क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। होते 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 एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी नॉर्मल। तो ये वाली चीज़, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है, रेयर है, रेयर 1 है, मतलब ये रेयर 1 है, और ये आपके पास क्या हो गया, डेंसर हो गया इसके कंपैरेटिवली, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ग्रेटर है, इससे कम है। और ये क्या हुआ, ये और मोर डेंसर है ना, क्योंकि इसका तो एन है, इससे ये थोड़ा कम, फिर ये थोड़ा कम, फिर ये थोड़ा कम, ऐसे स्लेब वाइज डिक्रीज होता चला रहा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, है ना, कि रेयर डेंसर अब रेयर से डेंसर में जा रही है ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, रेयर से डेंसर में जा रही है, मतलब डिक्रीज हो रहा है ना। ऐसा क्या होता है, ये हमेशा, है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। ये नॉर्मल ऐसे जा रही है, एक नॉर्मल यहाँ बना है, फिर और उससे अवे जा रही, फिर और से उससे अवे जा रही, फिर और उससे अवे जा रही, और यहाँ जाते जाते तो ये हो ही गया। चलो, तो एक लॉ पढ़ा होगा आपने, सर कौन सा लॉ, है ना, स्नेल्स लॉ, है ना। स्नेल्स लॉ ही हम अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग, क्या बोलो, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, है ना। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है,
है ना, यहाँ पे लगा दीजिए। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इसके साथ जो एंगल बना वो, यस, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इसके साथ जो एंगल बना है उसका साइन थीटा इक्वल टू जिस मीडियम में जा रहा है, लेट से ये इस मीडियम में जा रहा है तो n माइनस डेल्टा n, है ना। लेकिन ये 1 2 का फैक्टर जा रहा है तो अपन को तो चाहिए क्या, यहाँ भी नहीं चाहिए, यहाँ पे यहाँ निकलने वाला, तो यहाँ पर जो इस लेयर का होगा वो कितना होगा, ये लिखा ही है यहाँ पे, है ना। इस लास्ट वाली लेयर जो है ये वाली कितना हो जाएगा, n इंटू एम टाइम्स ऑफ डेल्टा n, ये इसका n है ना, लास्ट आर आई होगा, लास्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो कितना होगा n इंटू एम टाइम्स ऑफ आई, लास्ट वाला mth और या nth स्लेब का जो रहेगा वो कितना कहलाएगा, लास्ट वाला। देखो ये mth स्लेब जो आ रहा है ये लास्ट वाला, nth इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द mth स्लेब एंड द रे रिफ्रैक्टेड थ्रू द पैरेलल इंटरफेस बिटवीन एंड एट द राइट साइड द स्टेप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। चलो तो यहाँ पर अपन आ रहे थे, हाँ बिल्कुल आ रहे थे, इनटू एंगल कितना हो जाएगा, साइन ई, एंगल ऑफ इमरजेंस, तो ये तो हुआ साइन थीटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, n निकालना है, मतलब अब यहाँ पे कितना करेंगे, m से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि m टाइम्स आप क्या था, डेल्टा n था, यस, और इमरजेंस बताओ इसका, अरे ये तो 90 डिग्री से निकल रही है ना, ये क्या था, एंगल ऑफ इमरजेंस था, है ना। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं, साइन 90 लिखूंगा, तो ये साइन थीटा कितना गिवन है, बोलो 30 डिग्री गिवन है, कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है, कहाँ पर देखो क्वेश्चन में कहाँ गया, ये 30 डिग्री गिवन है, तो ये वाला है ना, जे एडवांस का क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, है ना, इक्वल टू n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है क्या, हाँ n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, 1.6 गिवन है ना। यहाँ कितना लिखेंगे, 1.6 माइनस m जो कि कैलकुलेट करना है, और डेल्टा n की वैल्यू पुट करो, डेल्टा n है ना, डेल्टा n कितना है, 0.1 है, देखो डेल्टा n कितना दिया है आपको, 0.1 दिया गया है, ये डेल्टा n 0.1 दिया गया, तो ये यहाँ चिपका देंगे इंटू 0.1, है ना, इंटू ये कितना, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, साइन 90 की वैल्यू, बाकी यहाँ प्रोसीड कर लेते हैं, तो ये साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसको खोल दो, 1.6 माइनस 0.1 इंटू एम, इसको उठा के इधर लाओ तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 एम, इधर ये 1.6 माइनस 1/2, यानी ये उठ के उस साइड चला गया, एक्चुअल में ये कितना हो जाएगा, 1.6 माइनस 0.5, तो ये कितना हो, 0.1 एम इक्वल टू ये कितना हो गया, 1.6 माइनस 1.5, तो ये कितना हो जाएगा, है ना, ये 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है, आपको कितना करना है, 0.5, तो यहाँ से इसको माइनस करिए एक बार, हाँ 1/2 है, तो ये वाला 0.5 है, बिल्कुल सही है ना, 1 तो यहाँ से इसको माइनस कर देना है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n, यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n जहाँ से जा रही है ना, तो ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉट 1, वी हैव टू म्यू, है ना, म्यू। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिखना है, और इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, बोलो, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी दी है, 1.6, चलो तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1.6 का स्टिल मल्टीप्लाई, है ना, स्टिल मल्टीप्लाई, चलो ठीक है। तो यहाँ से अब आपको इस स्टेप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं अपन, है ना, इस स्टेप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया जाए, है ना, बिल्कुल ऐसे छोड़ना नहीं है, कहाँ गया वो, हाँ देखो इधर, तो ये हो जाएगा 0.8, यस सर, 1.6 माइनस 0.1 एम, तो ये 0.1 एम इधर गया, तो ये 1.6 है ना, और ये कितना जाएगा, माइनस जाएगा उस, माइनस 0.8, है ना, कितना हो जाएगा, माइनस 0.8, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू की वैल्यू बोलो, 0.8/0.1, है ना, तो कितना हो जाएगा, 8, अच्छा, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, कौन सी वाली म्यू की वैल्यू, तो जो फाइनल इमेज जो यहाँ से ये इमरजेंस हो जाएगा, तब इस एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, है ना। 8 स्लेब्स यहाँ पे लगानी पड़ेगी, 8 स्लेब्स आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी, ये एयर नहीं है ना, एयर नहीं है, ये कुछ मीडियम है जिसका इसका कितना दिया गया, 1.6 गिवन है, तो आपको ये वाला लगाना पड़ेगा। अगर एयर होती तो कितना लगाते हैं, यहाँ 1 रख देते हैं। वेरिएबल इंडेक्स, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड है, ये किस पर बेस्ड है, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड है, तो आपको ऐसे इसको प्रोसीड करना है। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है आपका, 8 स्लेब आ रहा, नॉट म्यू, एम है वो, है ना, नॉट म्यू, ये वाला एम है ना।
तो आपको फाइनल आंसर कितना निकालना है इसका, म्यू का 8 आ रहा है ना। ये एम एम मतलब ये वाला 1 2 3 है ना, 1 2 3 ये वाला एम। तो इस वीडियो को यहीं तक है ना, तो आज यहीं तक इस बात को। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी जेई एडवांस इस लेवल पे आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा है ना, इस लेवल पर आकर। चलो ठीक है, ओके बाय बाय।